पहले सेशन में हम लोगों ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के कंटेक्स्ट में रिलेटेड पार्टी क्या होती है वो हम लोगों ने समझा था। सो नितिन, आप जरा ब्रीफ करो कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है एज पर लिस्टिंग रेगुलेशंस। एज पर लिस्टिंग रेगुलेशंस, जैसे अभी रिलेटेड पार्टी जो है, उसमें कैसे है कि अगर लिस्टेड कंपनी है हम्म तो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स हम्म और उसके रिलेटिव्स, हम्म फिर बाद में उनके केएमपी और उनके रिलेटिव्स, हम्म फिर उसमें उसकी अगर और मतलब सॉरी, लिस्टेड कंपनी के अलावा अ, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो हम्म उसके फर्म के जो जो लिस्टेड कंपनी है उसके डायरेक्टर मेंबर्स या उसके रिलेटिव्स उस फर्म के पार्टनर हो। दैट मीन्स अगर फिर अगर लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर किसी फर्म में जी पार्टनर है, खुद या अपने रिलेटिव के थ्रू, तो वो फर्म भी जी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स, हम्म वो अगर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स है हम्म तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। हम्म फिर उसके बाद कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, हम्म उसके भी डायरेक्टर्स, यदि मतलब डायरेक्टर्स और साथ में ही वो 2% से ज्यादा अगर शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं हम्म तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। मतलब अगर एक पब्लिक फिर लिमिटेड के उसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर भी डायरेक्टर है और उसके पास 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। जी हम्म 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है, ये क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट था। तो अगर इसमें कोई बोर्ड, यदि बोर्ड, एमडी या मैनेजर हम्म अगर होल्डिंग कंपनी, नहीं नहीं, अगर किसी डायरेक्टर एक बॉडी डायरेक्टर कॉर्पोरेट जिसका या बोर्ड मैनेजर, में एमडी या मैनेजर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी आपकी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। ओके। तो सामने वाली कंपनी का अगर बोर्ड, एमडी या मैनेजर हम हमारी कंपनी के बोर्ड या डायरेक्टर या मैनेजर की इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, तो सामने वाली कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। हम्म उसके बाद ये है मिस्टर गुप्ता। अच्छा हाँ, ये अगर कोई भी पर्सन हम्म वो अगर इंस्ट्रक्शन दे रही है डायरेक्टर या मैनेजर को हम्म लिस्टेड कंपनी के, हम्म एक्सेप्ट वॉइस कट रही। प्रोफेशनल कैपेसिटी के, हम्म हेलो, हम्म हाँ, एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी को हम्म मतलब हम्म अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। हम्म फिर सब्सिडरी, हम्म उसकी होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और फेलो सब्सिडरी, और इन्वेस्टिंग और वेंचर कंपनी रहेगी। अगर उसमें मतलब वो जो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 20% के ऊपर रहेगी हम्म तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। हम्म और प्रमोटर ग्रुप और शेयर होल्डर, हम्म यदि 20% के ऊपर शेयर होल्डिंग है उनकी तो वो भी आ जाएंगे रिलेटेड पार्टी में। बाद में और रिलेटेड पार्टी का, और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी और उनके रिलेटिव अदर देन इंडिपेंडेंट हाँ, डायरेक्टर। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, हाँ, तो अदर देन इंडिपेंडेंट सम अप करता हूँ। 10 टाइप की जी ट्रांजेक्शंस हैं, पार्टीज हैं जो रिलेटेड पार्टी होती है। पहली, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव, लिस्टेड कंपनी के केएमपी और उनके रिलेटिव। फिर एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजमेंट और रिलेटिव पार्टनर है। एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव डायरेक्टर या मेंबर है। फिर एक ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है और 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है। एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। या एक ऐसा पर्सन जो जिनकी इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टर या मैनेजर काम करते हैं लिस्टेड कंपनी के, उसमें प्रोफेशनल कैपेसिटी की एडवाइस एक्सक्लूड है। फिर लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी। फिर इन्वेस्टिंग और वेंचर कंपनी जिसने लिस्टेड कंपनी में 20% से ज्यादा होल्ड किया हुआ है। या फिर लिस्टेड कंपनी की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी और उनके रिलेटिव
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, या लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर ग्रुप या सब्सटैंशियल शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 20%, इस टाइप के लोग रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। और रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर रिलेटिव में बोला मेंबर ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड वाइफ, और जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, टी की शेप में, फादर मदर सन, सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स वाइफ, ब्रदर सिस्टर, राइट। तो ये हम लोगों ने कल किया था कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है, तो समरी में हम लोगों ने उसको कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग इस, अगर कोई ट्रांजैक्शन इनमें से किसी भी पार्टी के साथ लिस्टेड कंपनी कर रही है तो उसको क्या प्रोविजंस लगते हैं लिस्टिंग रेगुलेशन में, वो अपन रिव्यू करेंगे। तो उसके लिए रेगुलेशन है 23 और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिफाइन की है रेगुलेशन जेड में, जेड में। तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होती है, पूजा एक बार पढ़ दो। Related party transaction means a transfer of resource, services, or obligations between a listed entity and a related party, regardless of whether a price is charged, and a transaction with the related party shall be constituted to include a single transaction or a group transaction in a contract. ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में। क्या क्या? सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स क्या हो सकते हैं, गुड्स, असेट्स, और सर्विसेज क्या हो सकती है, कमीशन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, और एडवाइजरी, कंसल्टेंसी सर्विस भी आता है क्या? हाँ एडवाइजरी में आ गया बेटा। ओके ओके। और obligations, that means some liabilities। तो सबसे पहला कंसेप्ट है रिलेटेड मींस ट्रांसफर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो रिलेटेड पार्टी नहीं है। कोई खुद से खुद को कर रहा है तो रिलेटेड पार्टी नहीं है ना, जब तक ट्रांसफर के लिए 2 पार्टीज मिनिमम चाहिए। तो ये 2 पार्टी कौन है, एक तरफ तो लिस्टेड एंटिटी है वर्सेस ये जो रिलेटेड पार्टी, हमने 10 ट्रांजैक्शन 10 टाइप की कैटेगरीज देखी हमने ऊपर। इनमें से कोई भी पर्सन जिसको रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं, सर्विसेज हो रही हैं या ऑब्लिगेशंस हो रही हैं। फिर इसके नीचे था वेदर प्राइस इज चार्ज्ड और नॉट। अब मैं आपको बोलता हूं कि लिस्टेड कंपनी का कंप्यूटर का बिजनेस है, राइट। वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को अपने कंप्यूटर फ्री में यूज करने को दे रही है, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई? फ्री में? हाँ, होना चाहिए ना। ये देखो ना, वेदर प्राइस इज चार्ज और नॉट। रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी है। हाँ एक सेकंड ना बेटा, होल्ड करो, एक फोन आ रहा। हाँ तो बोलो, ये रिलेटेड पार्टी होगी अगर फ्री में कंप्यूटर यूज करने दे रही है? हेलो, हाँ यस होगी ना, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ हाँ यस रिसोर्सेज कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, तो प्राइस चार्ज करो या ना करो वो इमैटेरियल है, सो लॉन्ग एज आप ट्रांसफर ऑफ जी रिसोर्सेज कर रहे हो। जी ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। पहले मीन्स है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विस और ऑब्लिगेशन बिटवीन ए लिस्टेड कंपनी एंड ए आपकी वॉइस कट रही है। कट रही है? अभी आ रही है? हेलो, अभी ओके। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्राइस इज चार्ज और नॉट और शैल इंक्लूड, अब ये वर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन इट विल इंक्लूड क्या, सीरीज सिंगल ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है? आज आपने एग्रीमेंट किया कि हम पूरे साल में 500 कंप्यूटर सप्लाई करेंगे,
तो पहली बार आपने 100 किए, फिर 200 किए, फिर 300 किए, ऐसे कर करके आप 100 करके बढ़ा रहे हो, तो ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही मानेगी, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। आप एक साथ सप्लाई किया तो सिंगल ट्रांजेक्शन, और ट्रेंचेस में किया तो ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो वैल्यू करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर एक अमाउंट से ज्यादा है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रांजेक्शन गिनूं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन गिनूं। तो अगर उसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है तो उन सबका सम देखना पड़ेगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्लियर है? नितिन एक बार पढ़ दो पूरा क्या कह रहे हैं। हाँ, related party transaction means a transfer of resources, services or obligations between a listed entity and a related party, regardless of whether a price is charged, and a transaction with a related party shall be construed to include a single transaction or a group of transactions in a contract. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिसके बेस पे हम नीचे काम करेंगे। जी एग्जाम्पल सर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स भी आ जाएंगे क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स भी आ जाएंगे क्या रिलेटेड पार्टी में? हाँ, डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही है ना। ठीक है, एग्जाम्पल लो, कंपनी है राइट मूव लिमिटेड, ठीक है, रिलेटेड पार्टी है राइट मूव एलएलपी, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है। ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ 1000 bags of cement at ₹500 each। अब सीमेंट का मार्केट प्राइस दो सिनेरियो है, 500 भी हो सकता है और 600 भी हो सकता है। अब ये राइट मूव लिमिटेड जो है, ये सीमेंट बिजनेस में भी हो सकती है, ये सब मैं यूज करूंगा कि कहाँ पे यूज होने वाला है, और ये कंप्यूटर्स बिजनेस में भी हो सकती है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में, और ये जो सप्लाई करनी है ड्यूरिंग 1 ईयर करनी है विद 25% डिलीवरी एवरी क्वार्टर। ओके, टू राइट मूव एलएलपी बाय राइट मूव लिमिटेड। राइट, ये एजेंडा आइटम है। अगर आप ये एजेंडा बना रहे हो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एजेंडा आइटम क्या होगा? टू कंसीडर अप्रूव सेल ऑफ 1000 बैग ऑफ सीमेंट एट 500 रुपीज ईच during 1 year with 25% delivery every quarter to right move LLP related party by right move limited। राइट, अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तब इसके कंटेक्स्ट में पहले लिस्टिंग रेगुलेशन, तो रेगुलेशन 23 जो है वो डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। तो उसमें सबसे पहले क्या प्रोविजंस है वो हम पढ़ते हैं, बाद में उसको हम कंपनीज एक्ट से कंपेयर करेंगे कि कंपनीज एक्ट में इससे एक्स्ट्रा क्या है। तो नितिन पहला पढ़ दो। हाँ, एक मिनट। Regulation 23, the listed entity shall formulate a policy on materiality or materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions, including clear threshold limits duly approved by the board of directors, and such policies shall be reviewed by the board of directors at least once every 3 years and updated accordingly. And explanation. Explanation है, a transaction with a related party shall be considered material if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये जो एग्जांपल है, अब यहाँ पे हम राइट मूव लिमिटेड लिखते हैं जिसकी टर्नओवर जो है सिंगल स्टैंड लोन बेसिस पे है 2 लाख रुपीस,
एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे है 4 लाख रुपीस, ठीक है, साल की पर एनम। तो अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन 23 की, जिसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है, बोर्ड टू मेक पॉलिसी, किस चीज की, रिलेटेड पार्टी, नेगेटिव नहीं, मटेरियलिटी अच्छा, ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, उस पॉलिसी में बोर्ड ये डिफाइन करेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन को मटेरियल माना जाएगा। अब ये जब प्रोविजन आया और बोर्ड को आपने बोला कि सर आपको मटेरियलिटी पॉलिसी बनानी है जहां आपको डिफाइन करना है, तो बोला कोई गाइडलाइंस दी है क्या सेबी ने, तो आप बोलोगे सेबी ने बोला है कि एनुअल कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो टर्नओवर है उसका 10% जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। तो यहाँ पर 4 lakhs आपकी एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, इसका 10% है, दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। सो एनी ट्रांजेक्शन having value more than 40,000 rupees with a related party will be treated as material. वन पढ़ो एक बार पूजा दोबारा और बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, ये वन को पढ़ो एक बार, 23 वन को। पढ़ दो पूजा। अच्छा, रेगुलेशन 23(1) ए पढ़ना है, वन नहीं वन पढ़ो। The listed entity shall formulate a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions, including clear threshold limit duly approved by the board of directors, and such policy shall be reviewed by the board of directors at least once every 3 years and updated accordingly. तो यहाँ पे रुको एक बार, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी है जो किस चीज के लिए होनी चाहिए, दो चीजों के लिए, वन materiality of related party transactions, second dealing with related party transactions। तो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी बनाई जिसमें आपने ये भी डिफाइन किया कि कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल होगी। अब मटेरियल के लिए उन्होंने क्या बोला है, और ये जो पॉलिसी है, चलो क्या बोला सेकंड स्टेज पे देखेंगे। अब ये पॉलिसी को आपको क्या करना है, इट व्हाट शुड इंक्लूड थ्रेशोल्ड लिमिट्स। वो क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रीडिफाइंड amounts regarding what is material and what is not, right? अब मटेरियल उन लोगों ने कैसे डिफाइन किया, मटेरियल उन्होंने बोला लिस्टेड कंपनी की एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। क्या होती है एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर? पूरा सब्सिडी वगैरह सब्सिडी प्लस खुद की ट्रांजैक्शंस को मिला दो तो जो सेल्स बनती है वो एनुअल होगी। हमारे एग्जांपल में हमने कितनी पकड़ी है इसकी, 4 लाख रुपीस। 4 लाख। अगर 4 लाख है तो इसका 10% कितना होगा, 40,000 इंटू 10%, तो कितना हो गया ये 40। तो आपकी रिलेटेड पार्टी पॉलिसी क्या बोलेगी कि वी डिफाइन मटेरियलिटी as 10% of annual consolidated turnover, that is 40,000 rupees. Any transaction related party above 40,000 rupees will be considered as material. अब ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऊपर देखो, 1000 बैग एट 500 रुपीज ईच, ये मटेरियल होगी क्या? हाँ मटेरियल हो गई ना। क्यों? है ना,
अभी आपकी लिमिट कितनी है? 40,000 रुपीज की, हाँ, और आप ट्रांजेक्शन कितने की करी हो? 1000 बैग इंटू 500 कितना 1000 हो गया? bags. 5 लाख रुपीज। हाँ, तो 40,000 रुपए की लिमिट के अगेंस्ट में आप 5 लाख की अगर ट्रांजेक्शन कर रही हो तो ये मेटेरियलिटी का हाँ, क्राइटेरिया हिट कर गई, वही तो। हाँ, तो ये बन गई मेटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हाँ, तो इसका मतलब ये पॉलिसी हमको हेल्प करेगी ये डिटरमाइन करने में कि कौन सी ट्रांजेक्शन मटेरियल है और कौन सी नहीं है। मटेरियल कौन से नहीं है। नितिन, हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर सर। मैं 2 मिनट रुकेंगे, मैं आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, पॉज करता हूँ, हाँ हाँ, पॉज कर दीजिए। तुम रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो 23(1) क्लियर हो गया। 23(1) बोल रहा है यप। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक पॉलिसी बनाएगा रिलेटेड पार्टी से डील करने की, और उसमें मेटेरियलिटी को भी डिफाइन करेगा और क्लियर लिमिट्स लिखेगा उस पॉलिसी के अंदर कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है। और वो जो पॉलिसी है जी सर। वो वंस इन ए 3 ईयर रिव्यू होगी, टू रिव्यू जी सर। जी वंस इन ए 3 ईयर। तो ये 1 का क्रक्स है हम लोगों ने जो पढ़ा। और ट्रांजेक्शन के लिए बोल दिया कि आपका जो है 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर से ऊपर है तो मटेरियल माना जाएगा। 1 ए क्या है? पढ़ दो, किसको पढ़ना है? कोई भी पढ़ दो। नितिन, हाँ, एक बोल रहा एक आप पढ़ दो एक आप पढ़ दो, ऐसा करो। था। हाँ। हम्म, 1A, notwithstanding the above, with effect from July 1, 2019, a transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty हम्म, shall be considered material if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceed 5% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity. अभी हमने ऊपर मटेरियल में पढ़ा कि 10% जो होगा तो मटेरियल होगा, और इसी को हम कहते हैं रेड करके एक्सेप्ट फॉर ब्रांड रॉयल्टी 5%, इतना ही लिखा हुआ है। ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी, एक्सेप्ट फॉर ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी। सो अगर आप किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अपने एग्जांपल में 20,000 रुपीज से ऊपर ब्रांड यूज करने के लिए या रॉयल्टी के लिए दे रहे हो या ले रहे हो, तो वो भी रिलेटेड पार्टी मटेरियल रिलेटेड पार्टी बनी जाएगी। बनी जाएगी। तो 1 सिंपल बोल रहा है 10% की लिमिट हर ट्रांजेक्शन के लिए, अगर रॉयल्टी है ब्रांड यूसेज के लिए है तो 5% की लिमिट। ठीक है। चलो 2 पढ़ो, जिसको नींद आ रही है वो ऑल पढ़ो। रिलेटेड मुझे पता था। हाँ, Second, all related party transactions and subsequent material modifications shall require prior approval of the audit committee of the listed entity. आगे Sir, एक second. पूरा पढ़ दे Provided, तक। अच्छा ठीक है. Provided that only those members of the audit committee who are independent directors shall approve related party transactions. Provided further that A. The audit committee of a listed entity shall define material modifications and disclose it as part of the policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions. B. A related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a part but the listed entity is not a party shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction, whether entered into individually or taken together with the previous transactions during a financial year, exceeds 10% of the annual consolidated turnover as per the last audited financial statements of the listed entity. C. CBA. Okay. With effect from
1st April 2023, a related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a party, but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction, whether entered into individually or taken together with previous transaction during a financial year, exceed 10% of the annual standalone turnover as per the last audited financial statement of the subsidiary. Okay. D. Prior approval of the audit committee. Prior approval of the audit committee of the listed entity shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party, but the listed entity is not a party. If Regulation 23 and Sub-Regulation 2 of Regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary. Explanation. For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred to in D above, the prior approval of the audit committee of the listed subsidiary shall suffice. ठीक है, बहुत गोल गोल हो गया. अब 2 मिनट में पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद पढ़ना है इसको. ठीक है. सबसे पहले ट्रांजैक्शन में बोल रहा है ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन and material modification subsequently to be approved by audit committee. सबसे पहले यही बोल रहा है. फिर ये जो to be approved है उसमें भी लिख रहा है only by independent directors. That means एक ऑडिट कमिटी में अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो खाली 2 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वही अप्रूव करेंगे. अगर वो अप्रूव नहीं करते तो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगी. अगर एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हट गया तो आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगी. अब ये जो मटेरियल मॉडिफिकेशन आया है ये अप्रैल से इफेक्टिव है. अप्रैल 22 से 23 नहीं 2 से 23 में कुछ देखो. अच्छा सॉरी आगे भी है. ठीक है. सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो प्लेन वर्ड्स में क्या बोल रहा है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और अगर उसकी बाद में आप मटेरियल मॉडिफिकेशन करते हो अप्रूव करने के बाद मटेरियल चेंज करते हो उसमें तो वो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी, वो भी ओनली बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ओके. ठीक है. अब मटेरियल डिफाइन नहीं किया तो इसमें बोला है मटेरियल टू बी डिफाइंड इन आरपीटी पॉलिसी बाय ऑडिट कमेटी बोर्ड. तो इसका मतलब काम क्या आ गया. अप्रैल 1 से पहले आपको अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी जो है उसको अमेंड करना है और उसमें मटेरियल मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन देनी है. राइट. यस. तो ये आपका एक्शनेबल है जो आपको करना है. मटेरियल मॉडिफिकेशन. ओके. तो ये 1-2 प्रोविजन का समरी ये हो गई कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन. और ये मटेरियल मॉडिफिकेशन क्या है ये बोर्ड डिफाइन करेगा इन आरपीटी पॉलिसी. कौन अप्रूव करेगा. ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी. ऑडिट कमेटी. कोई सिलेक्शन है क्या. नहीं. तो हर all related party transactions to be run through audit committee and to be approved only by independent directors. ठीक है. अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 2 टाइप से हो सकती है. एक अगर राइट मूव लिमिटेड लिस्टेड कंपनी थी, हमारे केस में वही हो रहा था ना. लिस्टेड कंपनी सेल्स सीमेंट टू राइट मूव एलएलपी. ये एक्सप्लेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. अब इसकी जगह अब ट्रांजैक्शन हो रही है राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड से. अब ये सेल कर रहा है सीमेंट टू राइट मूव एलएलपी. तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आपकी हो रही है इंस्टेड ऑफ लिस्टेड कंपनी. अब इसमें लिस्टेड कंपनी तो पार्टी नहीं है सेकंड ट्रांजैक्शन में, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी को सीमेंट सेल कर रही है. यस.
और ये जो सब्सिडरी है ये राइट मूव लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो ये ट्रांजैक्शन हु विल अप्रूव? टू बी अप्रूव ऑडिट कमेटी, किसकी? लिस्टेड कंपनी की। पर जनरली तो इस पता कंपनी की होनी चाहिए थी ना। अगर ये कंपनी बेच रही है तो इसकी ऑडिट कमेटी करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये बोला कि अगर ये भी ट्रांजैक्शन है जहाँ सब्सिडरी के थ्रू आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी जी। ऑफ राइट मूव लिमिटेड लिस्टेड कंपनी वो अप्रूव करेगी। ओके। क्लियर है? जी सर, जो ऊपर जो लिखा था थ्रेशोल्ड, हाँ ये अभी लिखा है थ्रेशोल्ड, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है कहीं? नहीं, वो रूल्स एंड हमारी रेगुलेशंस में टर्नओवर नहीं के है बेस पे उन्होंने परसेंटेज दिया, 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। हाँ वो तो दिया, बराबर वो दिया, सो लेकिन यहाँ अमाउंट पर तो आपको लिखा है ना। कैलकुलेट करनी है हर साल। अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। ठीक है, ये पहला था। अगर आप इसको देखो, ये हम पढ़ चुके, रिलेटेड पार्टी मॉडिफिकेशन प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी की चाहिए। यस। फिर खाली जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वही अप्रूव करेंगे। हाँ। जी फिर अब ये जो अप्रूवल करनी है ये किसको अप्रूव करनी है? लिमिट्स जो है डिसाइड करनी है, टू बी डिफाइंड इन पॉलिसी बाय बोर्ड। ऑडिट कमेटी लिखा है। तो ये ऑडिट कमेटी डिफाइन करेगी अपनी मीटिंग में कि मटेरियल क्या होता है। shall define में disclose it part of the policy on dealing with related party transaction। फिर क्या बोल रहे थे अभी? बी पढ़ो। A related party transaction. पढ़ो पढ़ो। A related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a party, but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity. If the value of such transaction, whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceed 10% of the annual consolidated turnover as per the last audited financial statements of the listed entity. अब यहाँ पे देखो, ऑडिट कमेटी और राइट कब? when value exceeds 10%. एनुअल, हमको भी नींद आएगी अभी, कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी म्यूट कर 10% ऑफ, दैट मीन्स हमारे केस में 40,000 रुपीज। सो आपके केस अदरवाइज ओनली सब्सिडरीज, बोर्ड और ऑडिट कमिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड। अभी 2030 से क्या बोल रहे हैं वो, ये जो लिखा है ना, इसकी जगह 10% ऑफ एनुअल स्टैंड अलोन टर्नओवर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो बहुत छोटी हो जाएगी ना, तो ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगी। कब से? अप्रैल 23 से 23। अप्रैल। तो नेक्स्ट ईयर में लिस्टेड कंपनी की टर्नओवर देखनी है, उससे अगले साल से सब्सिडरी की टर्नओवर देखनी है। ठीक है, ये हुआ 23, 1 और 2। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, फिर से रिज्वाइन कर लो। ओके।